খুলে মা পুজো হয়েছে। চা খাবি কি? চা খাবি? Let's go. गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। आज है शनिवार 2 नवंबर। मैं और मम्मी निकल पड़े हैं, हालतू बाजार जा रहे हैं, सब्जी मंडी है वहाँ पे और काफ़ी सारा सामान लेना है। वाई बिकॉज कल एज इन 3 नवंबर को है भाई दूज और उसी की प्रिपरेशन के लिए हम आज सवेरे से ही काफ़ी धूमधाम में लगे हुए हैं और काफ़ी सारे इटिनरीज कंप्लीट करने हैं, फुलफिल करने हैं। तो सवेरे सवेरे काफ़ी मौसम सही था, हल्की सी धूप के साथ, लेकिन काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं, मीठी सी हवाएं संग लेके हम काका के रिक्शा लेकर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हालतू बाजार। वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? थोड़ा सा दूर है घर से डेफिनेटली और 55 ऑलमोस्ट रिक्शा का फेयर है वहाँ पे। और वहाँ पे जाने से क्या होगा कि जो भी सब्जी वगैरह काफ़ी फ्रेश मिलती है, जैसे आप देखेंगे आपको ज़रूर पता चलेगा। एंड दोबारा हमें काफ़ी सारे काली मंदिर दिख गया और फाइनली हम पहुंचे हैं सब्जी मंडी पे। तो आइए चलिए यहाँ पे क्या क्या लिए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। फ्रेश एकदम ताज़ा सब्जी यहाँ पे काफ़ी कम रेट्स में, एज इन क्योंकि यहाँ पे एकदम फ्रेश फार्म फ्रेश आता है। हालतू बाजार से ढाकुरिया रेलवे स्टेशन काफ़ी नज़दीक है, फिर आपका बालीगंज रेलवे स्टेशन भी काफ़ी नज़दीक है। सो वी हैव बीन कमिंग हियर सिंस लॉन्ग और यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें मिलती हैं आराम से। चाहे आपको अंडे लेने हैं, मीट या फिर कुछ भी मच्छी का हज़ार चीज़ें, फिर म्यूरी वगैरह हो गया या फिर कोई भी स्नैक आइटम्स, एनीथिंग, या फिर आपका फर्नीचर का कोई पार्ट हो गया, सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कच्ची केड़ी और काफ़ी सारे, देखिए आप नो ग्रीन वेजिटेबल्स यहाँ पे भरा हुआ है। तो ये दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सर्दी का मौसम। जी हाँ, और यहाँ पे अभी काफ़ी सारे वेजिटेबल्स हमें मिलने वाले हैं, तो हम घूम घूम के ले रहे हैं। काफ़ी सारे छोटे छोटे दुकान हैं, स्टॉल्स है जहाँ से आप ले पाओगे। वैसे धीरे धीरे यहाँ पे जैसे मौसम बदलता रह रहा है, धीरे धीरे गर्मी का फील यू कैन गेट, बट उतना पसीने वाला सीन है ही नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी एकदम अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है, वही 7 साढ़े 7 बजे का वक्त है जब हम आराम से आए हैं और काफ़ी सही से एकदम चिल वे में हम सब सब्जियां खरीद रहे हैं। फाइनली हम एक और दुकान में आए हैं, यहाँ पे क्रैब्स देख पा रहे हो, एकदम ताज़ा ताज़ा घूम रहा है कैसे, और यहाँ पे देसी अंडे लेके बैठा गया है। और भी काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह है, जैसे बेल हो गया, फिर आपका यहाँ पे ऑलिव्स भी मिल रहे हैं जिसको जॉलपाई कहते हैं बंगाली में, आई हैव टोल्ड यू वंस। और इस लाइन पे सारे मच्छी का मार्केट बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ पे काली माँ का एक पैंडल बना हुआ है, तो दैट इज़ द रीज़न। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली हमारा सब्जी वगैरह खरीदना हो गया है और अंडे वगैरह भी कुछ लिए हैं हमने एक्स्ट्रा, और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मच्छी वगैरह भी लेना है तो वो भी लेंगे एंड देन वील बी बैक टू होम। फिर जाके काफ़ी सारे तैयारी करने हैं, फिर मम्मी को ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन करना है और वैसे ही दिन शुरू होगा। एंड एज आई ऑलवेज से कि सैटरडे, शनिवार ऐसा दिन होता है ना, सबसे लंबा दिन होता है, मतलब माँ कसम ऐसा लंबा दिन होता है, इसको काफ़ी ही यूटिलाइज कर सकते हैं हर कोई अपने तरीके से। अब हमारे लिए तो ये शनिवार है, आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि कौन सा दिन आपको सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा लगता है जिसको आप यूटिलाइज कर पाओगे। एनीहाउ हम घूम के आए थे, सब्जी मंडी से घर आ गए और फाइनली काफ़ी टाइम बाद मेरे दोनों भाई जाग भी चुके हैं और यहाँ पे नीथू जो है ये अपना मास्टर बेडरूम को काफ़ी अच्छे से एकदम साफ सफाई करके रखा है, साफ सुथरा कर दिया है, पिल्लोज अपने जगह पे और काफ़ी नीटली वो क्लीन मतलब प्रिपेयर करता है। और यहाँ पे ये ओडली जो है इसमें काफ़ी जो हम लोग लाइक डाइस करके डाले थे सारे फ्लावर पेटल्स वगैरह, तो उसको भी क्लीन करा लिया गया है। इसको भी कभी हम मौका मिले तो हम सजाएंगे आराम से। और लीजिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ये जो एकदम ब्राइट सा लग रहा है हमारा घर, एकदम रेड बेडशीट, ऊपर से बैकग्राउंड भी है ऑरेंज का और लवली सीन, और उसमें मेरा काफ़ी साफ सुथरा भाई जो यू कैन डेफिनेटली सी, बच्चा है 20 साल का, लेकिन इतना होनहार है और इतने कायदे से वो घर का काम करता है, साफ सफाई, बेड बनाना या सब्जी खरीदना या फिर कुछ भी घरेलू काम, वो सारी चीज़ें
चीज़ें एक्सपर्टली वो करता है, काफ़ी नीट क्लीनली करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप लोग हॉस्टल पे रह रहे हो या फिर बाहर रह रहे हो तभी आपको सीखना है। घर में रहते हुए है भी मम्मी का हाथ बटा के इतना सुंदर से सब कुछ करना भी इम्पोर्टेंट है और आपको जानना चाहिए। तो दिस इज टिप फॉर ऑल दोज यंग लैड्स कि आप लोग लेजीनेस छोड़ के भी ऐसे सारे चीजें कर सकते हो। तो ठीक है, मेरा भाई का वाहवाही करना खत्म हुआ फिलहाल के लिए। अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। सो फाइनली यहाँ पे बट फ्रूट्स नहीं लेने हैं क्योंकि इतना हेल्दी बच्चे हैं नहीं, वैसे हेल्दी हैं बट ऐसे नहीं कि आज फ्रूट्स से नहीं शुरुआत करना है, कुछ और भी स्वादिष्ट चीज़ बना है। बस मैं अभी ढक्कन खोलूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रेकफास्ट में आज हमारे लिए क्या बना है। तो लीजिए, प्लेट्स भी आ गए, फोक भी आ गया और ये रहा हमारा स्वादिष्ट सा लबाबदार वाला पास्ता। जी हाँ, मम्मी बनाई है स्वादिष्ट सा पास्ता जिसमें चिकन भी है, अंडे भी है, क्योंकि चिकन जैसे बॉईल करके 2 पीस रखा गया था उसको यूटिलाइज किया गया है, अंडा डाला गया है एंड ओरिगैनो तो है ही है जो हम वरदान से लेके आए थे। वो एकदम ऑथेंटिक वाला गार्लिक वाला ओरिगैनो है जिसमें एकदम प्रॉपरली वैसा ही स्वाद, खुशबू, महक एकदम बरोबर आता है। तो लीजिए, कोई देर ना करके बिना कोई गुंजाइश के हम फटाफट अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आरू का ब्रेकफास्ट हो चुका है, मम्मी नहीं करेगी क्योंकि मम्मी को पूजा भी करना है। तो मम्मी से दैट वो कुछ और खा लेंगी, मीनवाइल उनको दवाई भी लेना है एंड हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि फिर हमको जम के कुछ अपना काम और कंप्लीट करने हैं। सो दैट जो भी इटिनरी में है, जो भी हमारे लिस्ट में है आज बकेट लिस्ट में इन प्रिपरेशन, वो भी हम कंप्लीट कर पाए। और उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, सो दैट हम भरपूर एनर्जी के साथ सारा काम कंप्लीट कर पाए और उसमें कोई भी झिझक ना आए। तो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली सब कुछ होकर, सब कुछ एज इन एक लेवल का काम होकर देन हम बैकयार्ड में आए हैं। अभी क्या करना है कि यहाँ पे साफ सफाई तो जारी है, संग संग हम लोग पेड़ पौधों में पानी डालने आए हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बकेट में पानी भर लिया गया है, तो मैं लेके जा रही हूँ उसको आगे सो दैट आरू को थोड़ा सा मैं मदद कर पाऊँ और वो भी हमें मदद कर पाए एज एन इंडिविजुअल एंड टुगेदर, सो दैट पौधों को आराम से पानी डाल सके। ये केवल किसी एक का काम नहीं, घर में जब फैमिली मेंबर सभी लोग हैं तो मिल बांट के ही काम करना चाहिए। और उसी हिसाब से ये आरू के लिए भी एक लेसन है और एक पास टाइम भी, सो दैट जितना उसको मोबाइल वगैरह से दूर भी रखा जाए। सो क्योंकि आप लोग अगर खुद बच्चों को कोई एक्टिविटी नहीं देते हो, किसी चीज़ में एंगेज नहीं करते हो, मतलब अच्छे चीज़ों में अगर नहीं एंगेज करते हो, तो उनके लिए डेफिनेटली कोई ऑप्शन नहीं बचता है टू जस्ट ग्रैब द फोन और रील्स देखे बैठे जो भी इजीली आ जाए। क्योंकि सभी लोग सबसे ज़्यादा ऑटोमेटेड ऑप्शंस मांगते हैं। बीइंग अ फंक्शनल कंसल्टेंट, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे यूजर्स को, कैसे एंड यूजर को, क्लाइंट को हम खुश कर पाएंगे बाय प्रोवाइडिंग देम एन ऑटोमेटेड थिंग जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, इफेक्टिव होगा और उनकी काम चंद मिनटों में कंप्लीट कर देगा। लेकिन उसी चीज में हम भूल जा रहे हैं कि यही ऑटोमेशन जैसे हमारे बीच में, हमारे जिंदगी में आया है, वैसे हमें हर एक चीज में ऑटोमेशन की जरूरत है। जैसे यहाँ पे बाल्टी भर के फिर बाल्टी को उठा के मग से पानी डालना, दिस इज अ टास्क, यू हैव टू बेंड डाउन, आपको पानी निकालना है तब जाके। जो पहले के टाइम में या फिर अभी भी काफी सारे गाँव में, काफी इंटीरियर जगह पे जो जहाँ का नाम भी हमें खास पता चलता नहीं, जहाँ पे अभी भी कुओं से पानी, वेल, द वाटर वेल्स, हाँ जी हाँ, कुओं से पानी निकाल के फिर काफी महिलाएं उसको सर पे रखते हुए लेके आती हैं। लेकिन हम घर में भी इतना छोटा सा जो एक पार्ट होता है, उसी में भी हम लोग काफी खुद को सोचते कि हमने काफी मेहनत कर लिया भाई, आज तो एक रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे। शावर पे हम लोग नहाना पसंद करते हैं क्योंकि हमको मग डाल डाल के बाल्टी भर से पानी लेकर नहाने में तकलीफ होता है, हाथ दर्द कर जाते, ये कर जाते हैं। ये दर्द वगैरह भी क्यों आता है? क्योंकि हम बस आराम करना जानते हैं, हमें बस लग्जरी चाहिए, हमें कंफर्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो इन्हीं बीच में ये ज्ञान डेफिनेटली नहीं है, ये एक मैसेज है टू द सोसाइटी, टू ईच एंड एवरी वन, और उसी में आपके बच्चे भी शामिल है। चाहे आप जैसे भी इन
फ्लो में बह जाए, या तो खुद को कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि यू आर मैच्योर्ड, लेकिन बच्चों को बहने ना दे। उनको कंफर्ट के साथ साथ कंफर्ट का मजा लेना, कंफर्ट का लुत्फ उठाने के लिए जितना मेहनत थोड़ा बहुत करना ज़रूरी है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी शामिल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि छुट्टी वाले दिन ऐसे होते हैं जब आपको उनको काफ़ी सारे नॉलेज देकर ग्रो करा सकते हो। द जनरल नॉलेज, द बेसिक सेंसेस जो बच्चे घर में सीखेंगे, जैसे कि काम में हाथ बटाना। इट इज़ नॉट दैट कि झाड़ू ही लगाना है, या तो उनको किचन में कोई चॉपिंग करके हेल्प करना है। नॉट एट वेरी टेंडर एज, जितना वो अपने एज में कर सके, धीरे धीरे जिस बात को वो समझ सके उतना सिखाना उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है, उसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस रहते हैं, और वो भी अपने ईवीएस बुक्स में जो भी सीख रहे हो, उसी सीख के साथ साथ यू कैन ऑलवेज रेफर कि अरे उस चैप्टर में आपने ये पढ़ा था ना, तो उसमें क्या सिखाया गया था, रूट्स क्या करते हैं, लीव्स क्या करती हैं। जैसे अभी आरू का स्टैंडर्ड 2 है, और उसी में ये सारे के चीज़ों के बारे में, प्लांट्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाए जा रहे हैं। एंड व्हाट कैन बी द बेस्ट थिंग, कि अगर मैं अपने घर में इतने सारे पौधे हैं, उनको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ ना करूं, आरू को ना सिखाऊं कि ये प्लांट्स होते हैं, 3-4 तरीके, अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, उसमें अलग अलग फूल खिलते हैं, उनका सीजन्स होता है। हर एक फूल पौधा ऐसा नहीं कि फूल दे हमें साल भर, बट किसी किसी का पर्टिकुलर सीजन होता है, और उसके पीछे भी एक रीज़न होता है। अगर बच्चे फ़ोन चलाए तो उनको फ़ोन चलाने का या फिर सर्फ करने का कोई परफेक्ट रीज़न दीजिए, ताकि वो कुछ अच्छा ढूंढ पाए, कुछ अच्छा जान पाए। ऐसे नहीं कि कुछ भी रील्स देख ले, उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ लर्निंग, कुछ एजुकेटिव, कुछ नॉलेज चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आपके बच्चों को वो मदद कर पाए, ना ही केवल एंटरटेन कर पाए। क्योंकि हर एक चीज़ का उम्र होती है, और उम्र के साथ साथ चीज़ों में बदलाव लाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इसी का इनिशिएटिव आप ही लोगों को लेना है। तो एनी हाउ, अभी आगे बढ़ते हैं हमारे घर के बकेट लिस्ट के तरफ से। तो अभी हम लोग डाइनिंग के जो चेयर्स हैं उनको लेके आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया इन चेयर्स को साफ नहीं कराया गया है। और जस्ट दैट कि ये सारे आपके प्लास्टिक के, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है, सुप्रीम ब्रांड का है, तो ये काफ़ी हार्डी है, और साल भर ये चेयर्स काफ़ी सही था। इवन द टेबल हैज़ गॉन थ्रू लॉट बट बीन वेरी वेरी गुड। तो इसको जैसे आप डिज़ाइन देख पा रहे हो ना, इसी में काफ़ी सारे धूल वगैरह जम जाते हैं, जिसको क्लीन करना है। इसीलिए हम लोग इसको लेके आए हैं पीछे बैकयार्ड में, जहाँ पे इसको आराम से क्लीन कराया जा सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि काफ़ी कम पानी में, पानी का भी बचत करके हम इसको क्लीन कर पाएंगे। यहाँ पे दो पानी का प्रॉब्लम नहीं है, स्केर्सिटी नहीं है, लेकिन अगर हम अभी से सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब कैसे हमें पता चलेगा कि कब स्केर्सिटी आ जाए। तो अगर अभी हम वेस्ट करने लग गए, तो ऐसा दिन बाकी नहीं है, देर नहीं है कि स्केर्सिटी आ जाए। तो इसीलिए जब तक है तब उस चीज़ का थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया जाए, तब तक उसका महत्व जो है वो समझा जाए, वैल्यू किया जाए। तो उसी बीच में थोड़ा बहुत हम यहाँ पे मजाक मस्ती कर रहे थे, और आरू के लिए कुछ रील भी बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि आई नीड कंटेंट, और गुड कंटेंट विल डेफिनेटली लेट यू ग्रो टू हाइट्स। देर सही बस दुरुस्त आए। तो बस यही चल रहा है, काफ़ी लाइट और चिल्ड मिजाज। इसी के साथ साथ काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ काम है ऑलरेडी मौजूद, जो दोपहर बाद भी शाम भर हमें करना है उसको कंप्लीट। तो चलिए फ़िलहाल के लिए तो यूं ही है, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं क्या क्या कंप्लीट होगा। सो एनी हाउ, हम लोग निकल पड़े हैं, मैं और आरू हम दोनों ही निकले हैं। थोड़ा बहुत एक काम करना है, और वो चीज़ कंप्लीट करके फिर हम वापस से फटाफट घर आ जाएंगे। एंड देयर वी गो, हियर इज आरू। और हम बस एक चीज़, सामान बस यहाँ पे पहुँचाने आए थे मेरे दोस्त के घर में वहीं पे, और वंस इट इज़ डन देन हम लोग वापस जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आरू का बस घूमना हो गया, उसको मैं 2-3 पंडाल भी दिखाने वाली थी,
तो उसी बीच में आरू का बस यहाँ पे थोड़ा सा घूमना फिरना मौज मस्ती हो गया था। एंड देयर वी गो, यहाँ पे दुकान में आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे हो, कल भाई दूज है और साले सेलिब्रेशंस वगैरह सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बस मैं रुकी थी थोड़ा एक पैकेट नमक और शक्कर लेने के लिए, और आरू इज ऑल्सो देयर विथ मी। सो फाइनली घर आ गए हम, और अभी थोड़ा सा हम लंच करने बैठे हैं। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है कुछ चोखा वगैरह और राइस वगैरह, जो भी है होममेड फूड एंड एवरीथिंग सेट। थोड़ा हल्का फुल्का हमारा जो लंच है, सो दैट रात को भी हल्का ही रहेगा, क्योंकि कल एकदम डी डे है, कल है भाई दूज, और उसमें काफी सारे एंजॉय करने वाले हैं डेफिनेटली। एंड देन वी जस्ट एंजॉय आवर लंच फॉर द टाइमिंग, और उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करेंगे और शाम को फिर निकल जाना है फटाफट से। बिल्कुल कोई लेट नहीं करना है, और कुछ भी किसी चीज़ के लिए भी रुकना नहीं है। बस अपना जो काम है, अपना जो लिस्ट बनाया हुआ है उसको फॉलो करते हुए, काफ़ी सारे सामान खरीदने हैं, मिठाई वगैरह, गिफ्ट ऑलरेडी आ चुका है, पैक भी हो चुका है, नीतू हैज़ डन दैट पोर्शन। हम दोनों निकलेंगे क्योंकि फिर खाने पीने का भी सामान खरीदना है। और लीजिए यहाँ पे, जैसे कि आज मैं एक माछ भाजा, जिसको फिश फ्राई कहते हैं बट नॉट दैट कोटेड वन, दाल बना हुआ है, और कांटा चौचुरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज इन भेटकी माछ। हम लोग ने भेटकी खरीदा था फिश फ्राई बनाने के लिए, जो प्रॉपर कोटेड फिश फ्राई होता है, तो उसके जो कांटा बच जाता है ना, उस कांटे से एक हल्का सा कड़ी बनता है, जिसको कांटा चौचुरी कहते हैं बंगाली में। हर कोई नहीं, बट मैं काफ़ी सारे बंगाली हाउस होल्ड में कांटा चौचुरी काफ़ी फेमस है और बनता है, काफ़ी स्वादिष्ट सा लगता है। कभी इसका प्रिपरेशन ज़रूर दिखाएंगे। सो फाइनली शाम हो गया, और हम दोनों, मैं और नीथू, हम दोनों निकल पड़े हैं। सब सारे जो बाकी जो सामान है, नॉट तो सारे, सुबह ऑलरेडी मैं मम्मी सब्जी वगैरह खरीद के ला चुके हैं, मच्छी भी आ चुका है। तो अभी हमें लेना जो है, मीट लेना है और मिठाई लेने हैं, फूल वगैरह कुछ लेना है, और जो आरती वगैरह के लिए लगेगा, और फिर बाकी कुछ पेस्ट्री वगैरह भी लेना है, जो मैं सजा के देने वाली हूँ। भाइयों का जो प्लेट्स होता है उसको कंप्लीट करना है। सो एनी हाउ, हमारा यहाँ पे एक तो काम हो चुका है, जो हमें मीट वगैरह लेना। एंड देन बस मैं ये आपको कौशबा न्यू मार्केट का जो जोन है वो दिखा रही हूँ। इतना रोशनी में एकदम चमक रहा है, क्योंकि दिवाली वगैरह, काली पूजा सब हैज़ बिन थ्रू, और ये जगह ऐसे ही एकदम क्राउडेड रहता है हमेशा, भीड़ भाड़, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। सामने पीछे एक्रोपोलिस है उस साइड में, फिर इधर मिष्टी मुख। बट मिष्टी मुख में जो मिठाई का दुकान है ये काफ़ी पुराना है, बट यहाँ पे आज इस साल इतना भीड़ नहीं है, जो मुझे दूर खीरोद में दिख रहा है, जहाँ पे एक्चुअली हम जा रहे हैं। एंड नो डाउट खीरोद मिष्टान्नों का काफ़ी टेस्टी वहाँ पे मिठाई मिलता है, और प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल है। वैरायटीज़ भी रखते हैं, ऐसे नहीं कि आपको हमेशा एक हाई फाई वाले ही चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सुंदर डिज़ाइंस में भी मिलते हैं, टेस्ट बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है। तो और क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आप लोग वही देखते हो ना कि क्वालिटी सही है कि नहीं। देन डेफिनेटली यू लुक कि हाँ देखने में सही है, देन यू गो फॉर द प्राइस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका बचत भी हो जाए, तो आप 2 मिठाई एक्स्ट्रा ले सको, है ना। और भाई दूज है, तो भाइयों का प्लेट बिल्कुल भी सूना ना जाए, बिल्कुल भी फीका फीका ना जाए, भर के देना है, दिल से देना है, और एकदम मन से देना है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ आप लोग नज़र कर पा रहे हो ना। तो फाइनली ये भीड़ को गुजरते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा मिठाई शॉपिंग, एंड देन वी गो फॉर अ गिफ्ट शॉप। तो यहाँ पे एक्चुअली सारा गिफ्ट हो गया था, लेकिन 1-2 हमारे गिफ्ट लेना बाकी था, तो उसी के लिए हम बस पहुँचे हैं यहाँ पे, और वो भी ख़त्म हो गया, उसमें वो लोग पैक भी करके दिए। फिर हम आ गए हैं फूल के दुकान में, जो फ्लोरिस्ट है, यहाँ से ज़्यादा लेना नहीं है, जैसे कि पान लेना है, सुपारी लेनी है, और कुछ धान दुब्बो विच इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि भाई को जब आशीर्वाद देना है, या तो बहन अगर छोटी हो तो उनको आशीर्वाद देने के लिए ये सारे सामग्री ज़रूरत होती है। कल जब मैं थाली प्रिपेयर करूँगी तब ज़रूर आपको दिखाऊंगी। देन हम आ गए हैं सीमेंस में, जस्ट राजडंगा जो एक्रोपोलिस स्टॉप है उसके नेक्स्ट स्टॉप में। मैं और ऋतु बात करते हुए बस वॉक करते करते आराम से पहुंच गए हैं। यहाँ से मैंने उठाया आरू के लिए पेस्ट्री, उसको केक्स का पिरामिड ही ज़्यादा पसंद है, वो वही खाएगा, एक खाएगा बट पेट भर के, वही एकदम शांति से खाएगा। तो उसके लिए मैंने एक पेस्ट्री ले लिया, एंड देन मैं मियामोरे में जा रही हूँ बाकी पेस्ट्रीज खरीदने के लिए। कैंडिडेट काफ़ी हैं, बट सभी
को इक्वल देना है और सभी के लिए मैं यहाँ से सोच रही थी क्या लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, बट इसमें से कौन सा एग्जैक्टली चूज़ करना है, पिक करना है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो स्टिल वी मैनेज टू डिसाइड, और यहाँ से मैं एक काद ले रही हूँ जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बट देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस जो ऑलरेडी आ चुके हैं, खरीद चुके हैं, दे नो, जो डेली विजिट करते हैं उनको याद होगा कि कौन सा क्या 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 मिलता है। तो एनी हाउ वी हैव बीन कंप्लीटेड थ्रू वॉट एवर बीन, जो भी हमारे लिस्ट में था सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक आध अगर मिस आउट हो गया हो तो डेफिनेटली हमें दूसरा राउंड लेना पड़ेगा। और अभी हम लोग लौट रहे हैं घर के, और सारा सामान वहाँ पे डंप करना है, वहाँ पे रखना है और सही से स्टोर करके रखना है, ताकि कल सवेरे इसको हम यूज़ कर पाएँ प्रॉपरली सेग्रीगेटेड मोड पे। जहाँ जहाँ जिन जिन को प्लेट सजा के देना है उनको हम प्रॉपरली दे पाएँ। तो चलिए आराम से ध्यान से सभी चीज़ मौजूद रखते हुए घर पहुंचते हैं। एंड व्हाट आई सी इज अ बिल। एक पूजा खत्म हुआ तो दूजा, दूजा खत्म तो तीजा, ये तीसरा पूजा एज इन जगोधात्री पूजो कमिंग वीक में है। जगोधात्री पूजो हमारे सामने जो शीतला मंदिर है, आदि शीतला मंदिर, वहीं पे होने वाला है। और बस यहाँ पे हम आ गए हैं नेक्स्ट प्रिपरेशंस के लिए। तो व्हाट इज इट, यहाँ पे आलू दिख रहा है, ये नया आलू है। जी हाँ, छोटा छोटा साइज में है। इसका बनने वाला है दम आलू, जो हम सवेरे पूड़ियों के साथ देने वाले हैं। तो सुबह जो एक नमकीन देना होता है प्लेट में, तो वो यूजुअली हम पैटीज वगैरह या कोई सैंडविच वगैरह ऐसे कुछ हम चूज करके लेते थे। इस साल हम सभी ने, एज इन मम्मी का वोट था, नीतू का वोट था और मेरा वोट था। और मम्मी का वोट सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि शी इज़ द शेफ ऑफ आवर हाउस और उनको वही फाइनल बताएंगी कि उनको प्रिपेयर करना है। हम बस थोड़ा बहुत मदद कर पाएंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नमकीन में हम लोग घर में बना हुआ होममेड दम आलू और पूड़ी देने वाले हैं सारे भाइयों को, बहनों को भी जो जो आएंगे, जिनके लिए हम ले जाएंगे। तो ये है आज हमारा प्रिपरेशन। तो जो जो पार्ट्स एंड पार्ट्स में मोड में जो भी बन रहा है, हम वही आपको शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे दही वल्ले भी बन रहे हैं। तो मम्मी ऑलरेडी दाल भिगो के रखी थी, फिर उसको पेस्ट किया उन्होंने। जब तक हम लोग गए थे उसी बीच में उन्होंने दाल को पेस्ट करा लिया और फिर उसको अभी फेंट रही हैं। इसके प्रोसेस होते हैं, पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, काफ़ी सारे चीज़ें हैं, इसीलिए मैं इसको पूरा कवर नहीं कर पा रही हूँ व्हाट इज़ एग्जैक्ट द रेसिपी। फिर रात को डिनर करने के बाद मैं यहाँ पे मैदा को थोड़ा सा एक लोई बनाना है, सो दैट सुबह पूड़ी बनाने में आसान हो मम्मी को। एक प्रिपरेशन जो भी, इसको बस एक आटा जो गूंदना पड़ता, तो ये आटा नहीं, प्रॉपर पूरा मैदा गूंद के मैंने यहाँ पे बस प्रिपेयर करके रख रही हूँ। सवेरे मम्मी इसको एक बार और बस पीस करके इसको प्रॉपरली छोटे छोटे लोई बनाएंगी एंड देन उससे पूड़ियाँ बनेंगी। जितना काम थोड़ा सा आगे बढ़ा के मतलब आगे कंप्लीट करके रखा जा सकता है उतना ही बेहतर है, सो दैट सवेरे जागने के बाद ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़ जाए, क्योंकि मामू भी आने वाले हैं, मम्मी भी टीका लगाएगी। तो और पूरा खाना बनाने का जिम्मेदारी उन पे है, क्योंकि हम भी अम्मार घर जाने वाले हैं, अम्मार बारी, तो वहाँ पे सभी लोग आने वाले हैं। तो इन सारे चक्करों में वो अकेली पड़ जाएंगी, उनको भी खुद को सारा प्रिपरेशंस बनाना पड़ेगा। तो जितना 2% उनके लिए बनाया जाए उतना ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो एनी हाउ दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं तक ख़त्म करके रखती हूँ। आज मैं कुछ वीडियो एडिट भी नहीं कर पाई हूँ, तो मे बी एक दिन लेट जाएगा आपके पास, आपकी स्क्रीन तक, बट जो जैसे भी जाएगा आप लोग ज़रूर पसंद करोगे, आप सभी को अच्छा लगेगा। बस इसी आशा में मैं इसको अपलोड कर रही हूँ खुशी खुशी। साथ रहिएगा, साथ बने रहिएगा, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग दिया की दास्तान। तो तब तक के लिए मैं खुद को भी चार्ज कर लेती हूँ और अपने फ़ोन को भी। सो गुड नाइट, टेक केयर, नमस्ते दोस्तों।